ये एक तस्वीर है, आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको काफ़ी वायरल है, आपने देखी होगी, बल्कि आपने इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पढ़ी होगी। अभी इस तस्वीर की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखें कि कौमें या जो मुल्क होते हैं ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, वो हमेशा वो कामयाब होते हैं जो इखलाकी तौर पे जितना ज़्यादा मजबूत होता है मुल्क या उसकी आवाम या कोई भी कौम, और कौमें भी इसी तरह से बनती हैं। हमारे ये जो माशी और उसके बाद ये जो मसाइल आते हैं, कुछ स्टेबिलिटी के मसाइल आते हैं, या फिर जो और ज़्यादा पैसों के मामलात होते हैं, ये बाद में आते हैं। हमेशा जो कौम इखलाकी तौर पे मजबूत होगी, वो आपको कभी भी ज़वाल का निशाना या ज़वाल पज़ीर या आपको डिक्लाइन में जाती हुई नज़र नहीं आएगी। अभी आपने एक ख़बर और सुनी होगी, पिछले दिनों एक ख़बर थी कि पता नहीं कहाँ के कोई जज थे या कोई जस्टिस थे शायद, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई बंदा था, और वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला है, उसने साइकिल पकड़ी और वो साइकिल के ऊपर जा रहा है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, कोई अमला साथ नहीं है, कोई किसी ने छतरी नहीं पकड़ी हुई, और कोई प्रोटोकॉल उसको नहीं दिया गया। वो बाहर आया, अपना काम किया उसने, और वो साइकिल के ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो CSS ऑफिसर्स हैं, हमने ऐसी मखलूक प्रोड्यूस कर दी है, और अब वो हमारे ऊपर इस तरह से मुसल्लत हो गए हैं, और ये जिस प्रोसेस में से गुजर के जाते हैं ना। आप ये तस्वीर देखिए कि जो शख्स, बंदा या बंदी इस एज में, ये CSP ऑफिसर, जो CSS ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत कोई एज नहीं होते, इसकी एक मिनिमम एज होती है जिसमें आपने क्लियर करना होता है। और उस एज के अंदर भी अगर एक बंदे को इखलाकी तौर पे एथिकली अगर उसको ये नहीं पता, उसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत, ताकत या तौफीक नहीं है कि वो अपनी छतरी खुद नहीं उठा सकता, आप उनको ये वीगो डालों की आप आदतें डाल रहे हैं, और ये अवाम के पास ये लोग नहीं जाते हैं। जो बंदा छतरी नहीं अपनी उठा सकता या अपना बैग खुद उठा नहीं सकता, ऑफिस खुद अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो लेके जो नहीं जा सकता, वो अवाम का बोझ क्या उठाएगा, या वो अवाम की तकलीफ़ और जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो इश्यूज़ हैं वो उनको क्या उठाएगा, या वो उनको क्या समझेगा। किसी की दुख, दर्द या तकलीफ़ जब आपने समझनी होती है ना, तो आप उसके लेवल पे जाके उनमें बैठते हैं, उनकी तरह आप खजल ख़वार होते हैं। फिर आपको पता चलता है कि इसको किस मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना है। और हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये लोग, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वाली मखलूक, जो कि अपनी छतरी तक खुद नहीं उठा सकते, और जो इनको प्रोटोकॉल्स मिले हुए होते हैं, वो इनमें उम्र में इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, हमें ये तक शर्म नहीं आ रही होती यार। वो हम, चलो अगर हमारे उसमें ग्रेड्स में बहुत फ़र्क है, तो हम कम से कम एथिकली मैं इसकी उम्र का ही लिहाज कर लूँ। अब आप कहेंगे कि जी नहीं, ये इनको मिलती हैं चीज़ें, इनको थ्रेट्स होते हैं, इनको फलाने होते हैं, इनको ये होता है। आप मुझे बता दें कि 2010 के बाद या 2015 के बाद कोई एक नाम आप मुझे बता दें, कितने ज़्यादा लोग जो है इस प्रोसेस में से गुजरे, और ये कितने ज़्यादा लोगों को इन्होंने हायर किया, और हैवी सैलरीज और ये गाड़ियाँ, बंगले, पता नहीं क्या क्या, सिवाय पैसा कमाने के, सिवाय अकड़ दिखाने के, सिवाय एटीट्यूड के। मुझे कोई एक बंदे का नाम बता दें जिसने ग्राउंड लेवल पे आके कोई काम किया हो, और इनको फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। जबकि इसी सिस्टम का, अब आप कहेंगे सिस्टम ख़राब है, इनको काम करने दिया नहीं जाता। एक मंडी बहाउद्दीन के DPO हैं, अहमद मोहिउद्दीन साहब हैं, उनकी वीडियोस मैं बड़ी देखता रहता हूँ। ऐसे ही एक दफ़ा आई वीडियो मैंने देखी, तो मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, इसी सिस्टम का हिस्सा बन के, इसी गंदे सिस्टम, गले सड़े सिस्टम का हिस्सा है वो। और वो आप काम देखें क्या कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि वो किस तरह से वहाँ से क्राइम को ख़त्म कर रहे हैं, वो किस तरह से लोगों में जाके बैठते हैं, खुली कचहरी लगाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, और वो एक्सेसिबल हैं, वो अवेलेबल हैं हर एक के लिए। वो हर एक को ये कहते फिरते हैं कि जो आपका काम किसी डिपार्टमेंट में जाके बंदा नहीं करता, आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरे पास आ जाएँ। बल्कि मेरा तो दिल करता है मैं इनको मैं मिलने जाऊँ कभी, और मैं ज़रूर जाऊँगा, सिर्फ इनको अप्रिशिएट करने जाऊँगा कि सर इसी गंदे सिस्टम का हिस्सा बन के आप ये काम कर रहे हैं। और इससे ये बात साबित होती है कि तरबियत का फ़र्क होता है। बात सिर्फ तरबियत की होती है। जो बंदा, एक तरबियत, तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत, तालीम और तरबियत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तालीम तो ये लोग हैं जो हासिल कर चुके हैं, और तालीम हासिल करते जाएंगे ये लोग। तरबियत हम कितने लोगों की कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। आप चाहे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को उठा के देख लें। अच्छा, वो भी मिस्टर बीस्ट की मैं वीडियोस देख रहा था, तो उसने न जाने मोर देन 100 के पता नहीं कितने, 400 शायद, उसने घर बनवाए हैं गरीबों के लिए। और वो कहता है, और वो घर भी ऐसे घर नहीं है, एक एक कमरे का घर नहीं है, वो इतने एडवांस्ड वो घर हैं, और उनमें फैमिलीज़ रहेंगी, एक एक फैमिली नहीं, फैमिलीज़ रहेंगी उनमें। और उसने कहा है कि मैं इस तरह की मज़ीद अभी काम और करूँगा, और इनमें और मज़ीद लोगों को, मैं गरीबों को ये तकसीम करूँगा उनके अंदर। आप ध्रुव को देख लें, वो जितना इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, और इंडियन, उसने पूरी गवर्नमेंट को, एक अकेले बच्चे ने टफ टाइम इतना दिया कि उनको ये लगने लग गया था कि मोदी सरकार को कि शायद मैं इस दफ़ा जो है वो अपनी सीट जो है वो रिजर्व नहीं कर पाऊँगा। इतना टफ टाइम दिया। वेयर एज हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो आप ये देख लें,
और आपको ये भी पता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, सिवाय शादियां करने के, सिवाय प्रैंक करने के, अपनी माओ को दिखाने के, नाचने गाने के अलावा या पैसे कमाने के अलावा, मुझे बता दें ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या फ़र्क है, कहाँ पे फ़र्क है? दुनिया जहान में यूट्यूबर्स हैं, तरबियत का फ़र्क है। जब घर में से माँ ही इस काम पे लगी हुई है और वो नाच गाना कर रहे हैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने बनाया है इस चीज़ को, और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि सबसे घटिया तरीन जो कमाने का जो ज़रिया है पैसा, वो ये है कि आप अपनी माँ या बहन को दिखाएं और आप उससे पैसा कमाना शुरू कर दें। तरबियत का सारा फ़र्क होता है। अभी मैंने एक और वीडियो में देख के हैरान रह गया कि कुछ कौमों की ऐसी तरबियत होती है कि एक यूनानी फैमिली थी और वो हेलीकॉप्टर में, जहाज़ में उन्होंने सफ़र करना था और वो फ़्लाइट जो थी वो अमेरिका जानी थी, और उसकी जो माँ है उसके साथ एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसने सीने से लगाया हुआ था। और उसने जैसे ही वो फ़्लाइट में गई है और उसके अंदर उसने पता नहीं 500 या 200 से ज़्यादा उसने पैकेट्स बनाए हुए थे, वो लोगों को उसने तकसीम किए हैं। पहले उन पैकेट्स के अंदर कैंडीज़ थी, खाने की कुछ चीज़ें थी, एक नोट था उसके अंदर, और साथ में जो एयर प्लग्स होते हैं वो थे। और जो नोट था उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि मेरा नाम जॉन है, बच्चे की तरफ से, मैं अभी छोटा हूँ, मेरी उम्र इतनी है और मैं भी आपके साथ अमेरिका सफ़र कर रहा हूँ, और मुझे ये मेरा पहला सफ़र है और मैं रोना जो है वो मेरी आदत है, मैं छोटा हूँ अभी, मुझे नहीं पता और मुझे अभी चुप करके सफ़र करना नहीं आता। तो अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई, आप डिस्टर्ब होते हैं, तो आप जो है वो एयर प्लग्स इसमें जो दिए गए हैं आप वो लगा सकते हैं, और अगर आपने वो नहीं भी लगाने तो मैं आपको पहले एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ कि ये शायद मेरी वजह से आपको शोर, तकलीफ़, चीखना चिल्लाना थोड़ा बर्दाश्त करना पड़े। एक तरफ ये कौमें हैं, एक तरफ ये एटीट्यूड है, और एक तरफ ये एटीट्यूड है जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, कि ये मुझे बताएं कि ये कैसा नासूर हम लोग पाल रहे हैं, ये कैसी तरबियत हम लोग कर रहे हैं, ये कैसी मखलूक हम लोग आगे लेके आ रहे हैं, जो अपना बैग, अपनी छतरी, अपने डॉक्यूमेंट्स तक नहीं उठा सकते, और ये पानी पी अब खुद नहीं पी सकते। तो ये लोगों का भला क्या करेंगे, ये लोगों का क्या सोचेंगे? ये जो गर्मी में उतर के एक रेडी वाले के पास या एक नीचे जाके जो उससे पूछ नहीं सकते कि आपको क्या मसाइल हैं, गाड़ियों में बैठे होते हैं, और इनके जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो जाके रेट शीट लिस्ट पता कर रहे होते हैं, और ये उसी तरह चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये रवैया सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये तरबियत ना एक गरीब की हो रही है, ना एलीट क्लास की हो रही है, ना हम जैसों की हो रही है। अब आप कहेंगे कि जी गरीब बेचारे को खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, या उसको उसका पेट ही नहीं भरता, वो क्या इस चीज़ पे आएगा तरबियत के ऊपर? या गरीब जो, मुझे एक बात समझ नहीं आज तक आई कि गुर्बत का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है, गरीब होने का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है कि आपके नीचे एक गंद पड़ा हुआ है और आप उसको उठा के डस्टबिन में नहीं फेंक सकते? या गुर्बत का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है कि रोड के ऊपर एक ट्रक जा रहा होता है बहुत बड़ा, कोई भी बोतल है वो वहाँ पे, कोका कोला या कोई भी पेप्सी की एक कैन उसमें पड़ी होती हैं, वो ट्रक का एक्सीडेंट होता है, वो ड्राइवर भाग जाता है और लोग जो है वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और वो जो उनके हाथ में जितनी उनके हाथ में वो कैन आ रही होती हैं या वो जो पैकेट आ रहे होते हैं वो लेके भाग रहे होते हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसमें एक बंदा भी शामिल है, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। इस चीज़ का गुर्बत से क्या ताल्लुक है? हमारे सोसाइटी में इखलाकी तौर पे हम इतनी घटिया कौम बन चुके हैं, और सिर्फ इखलाकी तौर पे नहीं, आप किसी चीज़ में कंपैरिजन कर लें, आप इंडेक्स नंबर उठा के देख लें, इंटरनेशनल इंडेक्स नंबर उठा के देख लें, नमाज़ें, इबादत के पढ़ने में, हज करने में, उम्रे करने में, आपको ये कौम दूसरे तीसरे तीनों जो पोजीशंस हैं ये इन्होंने सिक्योर की हुई हैं। पहले नंबर पे होगी हज के अंदर उम्रे करने में, दूसरे पे होगी, और इबादत, नमाज़ें, दुआएं करने में ये तीसरे नंबर पे होगी। तीनों पोजीशन हमने सिक्योर की हुई हैं। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी की बात कर लें, आप लॉयल्टी की बात कर लें, आप निभाने की बात कर लें, आप रिश्तों की बात कर लें, आप तरबियत की बात कर लें, आप एथिक्स की बात कर लें, मोरालिटीज़ की बात कर लें, वैल्यूज़ की आप बात कर लें, नॉर्म्स की आप बात कर लें, तो 160वें नंबर पे है। वो मैंने ऐसी किसी दिन एक दोस्त थे तो उनको मैंने कहा कि 160वें नंबर पे हैं हम इस चीज़ में। वो कहता शायद इतने मुल्क भी नहीं होंगे, कहता थोड़ा पीछे ले आए, कोई 1-2 नंबर पीछे कर लें, मतलब बॉटम के ऊपर है, हम नीचे से टॉप कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर। ये ऐसे मसाइल, और ये घरों के अंदर भी, आपके घर में भी जो एक बच्चा है वो भी इसी तरह, उसकी भी तरबियत नहीं हो रही, वो बड़ा होकर ना वो एक अच्छा शौहर बनता है, ना वो एक अच्छा बेटा बन पाता है, किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो वो वहाँ जाके अपना आप दिखाता है। तो इसका ताल्लुक गुर्बत से नहीं है, गरीबी से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है आपके घर से, आपकी तरबियत से, आपकी माँ से, आपके बाप से। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसी गंदे सिस्टम का हिस्सा बन के उन्होंने इसी सिस्टम को ललकारा है, और वो या तो जब उनको पता चला कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं अपना आप बनवा सकते या खुल के नहीं खेल सकते, यहाँ पे करप्शन है, हराम पैसा कमा रहे हैं सारे, तो उन्होंने वो छोड़ गए और वो अपना कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया। ये भी तरबियत है लोगों की।
और ये भी तरबियत और जहनीत है लोगों की कि कुछ लोग सिर्फ CSS अपने बच्चों को इसलिए करवाते हैं, और 90% आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि यही जहनीत है। आप भी अपने बच्चे को, मैं या कोई और, सिर्फ इस वजह से भेजना चाहेगा कि इसमें पैसा बड़ा है जी, इसमें टोर बड़ी है, गाड़ी में से आपने उतरना है, गाड़ी मिल जानी है, फ्री पेट्रोल है, आपको कोई काम नहीं करना, रोब झाड़ना है, रेट शेट करने हैं आपने, पैसा कमाना है, करप्शन है, हर चीज़। पाकिस्तान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो भी सरकारी नौकरियां करते हैं, सारे तो नहीं, कम से कम 90% ऐसे हैं जो अपनी सैलरीज से ज़्यादा कमा रहे हैं हराम पैसा, रिश्वत की सूरत में, कहीं पे कोई और किसी और मद में कमा रहे हैं, कहीं पे कोई भत्ता ले रहा है, और ये मामला चलते जा रहे हैं। तो जब तक हम इखलाकी तौर पे एक अच्छी कौम नहीं बनेंगे ना, आप जितनी मर्जी वो बढ़ के मार लें, आप जिससे मर्जी अपने आप को कंपैरिजन कर लें, ना कोई यहाँ पे लीडर आ सकता है, ना कोई फरिश्ता आपको ठीक आके कर सकता है, ना कोई यहाँ पे मौजा हो सकता है, जब तक आप अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे। और ये काम इंडिविजुअल लेवल पे, ये काम जो है वो हर बंदा नहीं करना शुरू करेगा, हर बंदा ये नहीं सोचना शुरू करेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब तक तब्दीली नहीं, बदलाव आएगा, तब तक ये कौम ऐसे ही रहेगी। आप धक्के खाते रहेंगे, आप जलील होते रहेंगे, आप रुस्वा होते रहेंगे, आप ख़वार होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।